आज हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड गुडनेस ऑफ फीट, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे काय स्क्वायर टेस्ट। काय स्क्वायर टेस्ट होता है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए एंड गुडनेस ऑफ फीट के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि काय स्क्वायर होता क्या है। अ काय स्क्वायर टेस्ट इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू डिटरमाइन इफ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्वालिटेटिव वेरिएबल। टू क्वालिटेटिव वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को जानने के लिए हम स्क्वायर टेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होता है, इसको दूसरा नाम कैटेगोरिकल वेरिएबल भी है। जेंडर, ग्रेड, स्मोकर एंड ब्लड प्रेशर, ये है क्वालिटेटिव वेरिएबल। मीन्स जिनका आंसर येस या नो, मेल फीमेल, लो हाई में आ सके, जो नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं और जिनकी कैटेगरीज होती हैं ना आगे, वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को डिटरमाइन करने के लिए हम काय स्क्वायर टेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। काय स्क्वायर टेस्ट के आगे स्टेप्स हैं। आज हम पढ़ लेते हैं इंडिपेंडेंस के बारे में, ठीक है। स्टेप 1 है और है ऑल्टरनेटिव। नल का मतलब है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। और ऑल्टरनेटिव का मतलब है कि नो डैश नॉट, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि इनके दरमियान में कोई रिलेशनशिप है, ठीक है। अब एट्रीब्यूट क्या है, जेंडर, ग्रेड और स्मोकर, ये एट्रीब्यूट्स ही हैं और इनके आगे जो मेल और फीमेल है ये लेवल्स हैं एट्रीब्यूट्स के, ठीक है। उसके अलावा स्टेप 2 आएगा, इसमें हम सिग्निफिकेंस लेवल देखेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यहाँ तो उन्होंने हमें ये दिया होगा, या फिर ये जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो 5% होता है, इसको हम अल्फ़ा से शो करें। फॉर्मूला यूज़ करेंगे का स्क्वायर का फॉर्मूला है समीशन। का स्क्वायर को हम इससे डिनोट करते हैं, इज इक्वल, ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और ये हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व्ड उन्होंने हमें दी होगी और जो एक्सपेक्टेड है वो हम फाइंड करेंगे। स्टेप 5 में हम फाइंड करेंगे रिजेक्शन रीजन। भी रिजेक्शन रीजन क्या होता है, रिजेक्शन रीजन में हम देखेंगे कि जो हमारी काय स्क्वायर कैलकुलेटेड है ना, यानी जो हम इससे निकालेंगे फॉर्मूला से, वो हमारे पास बड़ी है टेबुलेटेड काय स्क्वायर से। अगर ये से बड़ी आ रही है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर वो से छोटी आ रही है तो वो रिजेक्ट नहीं होगा। अब ये क्या है, इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है R-1 और C-1। रो को शो करती है और जो C है वो कॉलम को शो करता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा उसको हमने 5% के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में टेबल उन्होंने हमें दिया होगा उसमें देखेंगे। उसको देखने से जो हमारे पास आएगा वो काय स्क्वायर टेबुलेटेड होगा, ठीक है। अगर वो इससे छोटा आ रहा है तो वो रिजेक्ट होगा, और अगर वो बड़ा आ रहा है कैलकुलेशन वाले से देन वो रिजेक्ट नहीं होगा। कंक्लूड कर देंगे, कंक्लूजन में लिख देंगे अगर ये कैलकुलेटेड वाला हमारे पास बड़ा आ रहा है देन उसको रिजेक्ट कर देंगे, और हम कह देंगे कि जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है। और अगर ये छोटा आ रहा है तो हम उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे और हम कह देंगे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, कैन वी से डैट एजुकेशन डिपेंड्स ऑन जेंडर। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है वो जेंडर पर डिपेंड करती है। बाद उन्होंने मेरे जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 0.05 यानी 5% दे दिया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब का टोटल करेंगे, देन इन सब का टोटल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये उन्होंने हमें दिया था, अब हमने इनका टोटल निकाल लिए कि यहाँ पे टोटल है, और फिर बाद में इन दोनों का भी टोटल निकाल लिया, ठीक है। अब हम स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1 है नल और ऑल्टरनेटिव। नल मीन्स H0, टू एट्रीब्यूट्स
आर इंडिपेंडेंट। देन जो ऑल्टरनेटिव है वो H1 से शो होता है। नोट एच नॉट बी, यहाँ पे टू एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड। ठीक है। स्टेप 2 है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यानी अल्फा इज इक्वल 0.05 इन्होंने हमें दिया हुआ। ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हम फाइंड कर लेते हैं। R-1 C-1 इज इक्वल, रो हमारे पास 2 है। ठीक है। और कॉलम हमारे पास 3 है, इसलिए हम करेंगे 2-1 और 3-1। ये हमारे पास आ गया 2। स्टेप 3 है फॉर्मूला। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। स्टेप 4 है कंप्यूटेशन। पहले हम इनकी रो और कॉलम्स लिख लेते हैं। 1-1 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी 75। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में हमारे पास आ गया 75। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 30। ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में 30 आ रहा था, देन फिर 45 और 75। ठीक है। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में इसका फॉर्मूला ये है कि हम जो फर्स्ट रो का टोटल है उससे फर्स्ट कॉलम के टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसको डिवाइड कर देंगे टोटल से, तो यानी 300 से। यानी फर्स्ट कॉलम का, फर्स्ट रो का जो टोटल था 150, उसको फर्स्ट कॉलम के टोटल 105 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे 300 से। ओके। इसी तरह फिर डिवाइड कर देंगे 300 से। फिर फर्स्ट रो के टोटल को लेना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है थर्ड कॉलम के टोटल से। ये हमने इसी तरह रिपीट करते जाना है। हमारे पास 4 कॉलम है, 5 कॉलम है, हमने फर्स्ट रो को पहले सब कॉलम के टोटल के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। अब ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने सेकंड रो के टोटल को लेना है, वो भी 150 है, उसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के टोटल से और डिवाइड कर देना है 300 से। फिर 150 को लेना है, 75 से मल्टीप्लाई करना है और देन डिवाइड कर देना है 300 से। ये मैंने इन सबका टोटल निकाल लिया है। अब हमने क्या करना है, जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है यानी 75 माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास 52.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। इसी तरह 30 माइनस 37.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 37.5, देन 45 माइनस 60 का स्क्वायर ओवर 37.5, लास्ट पे 30 माइनस 52.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 52.5। सॉरी, यहाँ पे 60 आएगा। अब हम इन सब का अंश निकाल के उसका टोटल कर लेंगे। यहाँ पे वो हमारे पास आ जाएगा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। ये हमारे पास काई स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। ये इन सब का टोटल निकाल के उनका सम करके हमारे पास ये आंसर आया, और जो हमारे पास है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड रिजेक्शन रीजन का। रिजेक्शन रीजन जैसा कि मैंने बताया, अगर हमारे पास काई स्क्वायर कैलकुलेटेड बड़ा हो काई स्क्वायर टैबुलेटेड से, देन वो रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर छोटा हुआ तो देन रिजेक्ट नहीं होगा। काई स्क्वायर टैबुलेटेड को हमने इस तरह देखना है कि देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम और अल्फा हमारे पास 0.05 है,
ये हमारे पास टेबल है काई स्क्वायर का। 0.5 की लाइन में जाना है और यहाँ से 2 की लाइन में, देन हमारे पास आया है 10.60। सो हमारे पास जो टेबुलेटेड स्काई स्क्वायर है वो आ गया 10.60। अब देखना है कि 29.786 हमारे पास कैलकुलेटेड है, 60 हमारे पास टेबुलेटेड है। क्या कैलकुलेटेड का स्क्वायर टेबुलेटेड का स्क्वायर से बड़ा है या छोटा है? तो आप देखें 29.786 10.60 से बड़ा है, देन ये हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, स्टेप 6 में हम करेंगे कंक्लूड करेंगे काई स्क्वायर कैलकुलेशन इज इक्वल 29.786 इज फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन। H naught is rejected। जब H naught रिजेक्ट हो गया, टू एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड। अब एट्रीब्यूट्स यहाँ तो इंडिपेंडेंट होती हैं या एसोसिएटेड। जब H naught रिजेक्ट हो गया तो मीन्स जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एसोसिएटेड हैं, यानी वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब है वो जेंडर पे डिपेंड करती है। ये हमारा कंक्लूजन था और हमारा आंसर हो गया कंप्लीट।